الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران فتحت فيه أبواب الجنان كذا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे माय यूट्यूब फ्रेंड और बिज़ी होंगे रमज़ान में। मुझे यकीन है कि इबादतों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है, मौसम बहुत बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फ़रमाए, आपकी इबादतों को कबूल फ़रमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी ठीक रहूँ, मेरी सेहत ठीक रहे और मेरे घर वालों की भी रोज़े कबूल हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं 2 सालन बना रही हूँ। 2 सालन क्या, मेरे पास कुछ कोफ्ते फ्रीज़र में रखे थे 6-7। मैंने लास्ट टाइम जब कोफ्ते रेडी किए थे तो आपको याद होगा मैंने थोड़े फ्रीज़ कर दिए थे जब मील प्रेप कर रही थी। तो इसमें से इसी का मैं एक सालन रेडी कर रही हूँ, 1-2 अंडे उबाल के और इसकी ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। वही बेसिक मसाले हैं सालन के। थोड़ी सी प्याज मैंने हल्की सी उसको ब्राउन किया है और उसमें लहसुन अदरक दही धनिया मिर्च हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया और जो मेरे पास फ्रीज़र में कोफ्ते थे उनको मैंने डिफ्रोज़ करके इसमें ऐड किया। 2 अंडे उबाल के डाल दिए तो ये मेरी छोटा सा ग्रेवी का सालन बन गया। अब बहुत कम खाना खाया जा रहा है वीवर्स, रमज़ान में बच्चों से नहीं खाया जा रहा, हस्बैंड भी नहीं खाते, पड़ा ही रहता है। एक दिन खाना बनाओ 2 दिन तक चलता है। तो बस ये मेरे पास थोड़े से तो मैं इसका सालन रेडी कर रही हूँ और थोड़ी सी दाल बना रही हूँ अपने लिए कि मेरा दाल खाने का मूड हो रहा था चावलों के साथ। तो बस यही आज की मसरूफ़ियत है मेरी और बाकी इफ्तारी आपसे शेयर करूँगी। आज मैं चिकन के सैंडविच बना रही हूँ, चिकन के क्लब सैंडविच वेजी के साथ, वो भी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और आपसे बातें भी करूँगी। सॉरी मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है रमज़ान में, असल में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कुछ मेरे अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के और फिर घर के कुछ काम, उसकी वजह से नहीं मैनेज कर पा रही, इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी वीडियो लोड करती हूँ आपके लिए और आपसे मैं चाहती हूँ कनेक्ट रहूँ। हमारा एक आपको पता है रिलेशनशिप हो गया है आपस में और मुझे भी एक आदत हो गई है ये काम करने की। ऐसा लगता है कुछ कम है ज़िंदगी में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये काम करके और बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो ये मेरा सालन है। आपसे बातें करते करते ये तकरीबन रेडी हो गया है। इसको मैंने कोफ्तों को उसमें डाल दिया था, वो ऑलरेडी आपको पता है कि फ्रीज़ हुए हुए थे और अब इसमें मुझे जितना इसमें ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से मैंने गर्म पानी ऐड किया है क्योंकि चावलों के साथ यूज़ होगा तो थोड़ा सा शोरबे वाला और मेरे हस्बैंड को पसंद भी इसी तरह का है। तो बस मैंने ये रेडी कर लिया है। ये देखें इसकी लुक फाइनल और इसको मैं हरे धनिये से गार्निश कर दूँगी और साथ साथ एक दाल भी बनाऊंगी और राइस मैंने स्लो कुकर में रख दिए पकने के लिए। मूंग की दाल है ये धुली हुई। इसमें मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, थोड़ा सा कलौंजी है, थोड़ी सी वो है मेथी दाना है, धनिया हल्दी मिर्च है। बस ये इसके साथ गर्म पानी में अच्छी तरह कुक हो जाएगी तो इसको मैं अच्छी तरह घोट के और जितना मुझे पतला इसे रखना है और फिर इसे भगाड़ लगा दूँगी। लहसुन प्याज और आपको पता है ज़ीरा और जो कड़ी पत्ता वगैरह होता है तो आपके सामने ये रेडी होगी। तो ये मेरी 2 चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में रेडी भी हो रही हैं और साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। तो रमज़ान का महीना इसकी तो बात ही क्या है, कशरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जिस तरह इसकी आमद का इंतज़ार होता है उतनी ही तेज़ी से ये चला भी जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बहुत प्यारा महीना होता है
और बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस महीने को हासिल कर लेते हैं, और वो अल्लाह से बड़े करीब हैं और बड़े प्यारे हैं उनके। जो नहीं रख पाते रोज़ा, वो इस दर्द को महसूस करते हैं, इस चीज़ की लज्जत से आपको पता है ना आशना रहते हैं। बस मेरी भी कुछ सेहत इजाज़त नहीं देती है कि मैं रोज़ा रख सकूं। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। अल्लाह का हुक्म नहीं है इसमें भी कोई अल्लाह, लेकिन यकीन आप करें जब रोज़ा खुलता है उस टाइम मेरी आंखों में आंसू होते हैं और मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। फिर मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ शायद ये तेरा हुक्म है और ये तेरी रज़ा है कि मैं रोज़ा ना रखूँ और अपना फ़िदिया अदा करूँ। इसमें भी कोई मेरे लिए बेहतरी छुपी हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला जिनके रोज़े जो रख रहे हैं उनके कबूल करे, उनको हिम्मत दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे उनकी ज़िंदगियों में। और मेरे बच्चों, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें कि सब ठीक रहे, मेरी सेहत भी सही रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी उसकी रज़ा। और ये मैंने इसका बैटर तैयार किया है सैंडविचेस का। चिकन मैंने बॉईल कर ली थी नमक के साथ। इस पर मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, काली मिर्च, और मेरे पास 2 कलर की शिमला मिर्च थी वो ऐड करी है इसके अंदर। और ये मैं मेयोनीज़ ऐड की है और ये एक बैटर सा तैयार हो गया। जो मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, दो तरह की थी, थोड़ी ब्राउन थी और थोड़ी वाइट, तो उसको मैं इसमें लगा रही हूँ और इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखूँगी। तो ये मेरे क्लब सैंडविच इफ्तारी के लिए तैयार हो गए। क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज पकौड़े वगैरह नहीं बनाना, रोज़ाना बनते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने फिर उसको स्किप किया पकौड़ों को, तो कुछ ऐसा बना दिया कि जो इसके साथ थोड़े से मैंने फ्राइज़ जैसे फ्राई कर लिए थे कि थोड़ा एक कॉम्बिनेशन हो जाए। और बाकी चाट बनाई थी फ्रूट की, और एक ड्रिंक जो कि मैं आजकल बना रही हूँ मिंट वाली, वो बनाई थी। और दही बड़े बनाए थे, उसके बेसन के दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं वो भी, उसकी भी रेसिपी अभी आपसे शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, मेरे दोनों चीज़ें जो हैं बहुत आसान सी हैं और रमज़ान के हिसाब से हैं और थोड़ी लाइट भी हैं, खाने में मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा जैसे हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी हैं। काली मिर्च है, इसमें नमक है, कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं है और ये बड़े अच्छे रहते हैं। आप जैसे ये खा लें अफ्तारी में तो खाने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल मैंने बना ली हैं चीज़ें कि वो सहरी में काम आ जाएगी। मैं सहरी की भी प्रिपरेशन जो है अफ्तार में ही कर लेती हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो। बस ये सब चीज़ें मुझे बना के ही खुशी मिल रही है। और मेरी फैमिली कह रही थी कि आप तो इतना सवाब कमा रही है, हमारे लिए रोज़ मज़े मज़े की चीज़ें बना रही हैं मम्मा। मैंने कहा बेटा मुझे अच्छा भी लगता आप लोगों के लिए कुछ नया तैयार करूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, रोज़े नहीं परफॉर्म कर पा रही, लेकिन मेरे बच्चे तो रख रहे हैं, मेरी फैमिली वाले तो रख रहे हैं। तो वो जब रोज़ा खोलते हैं मेरी बनी हुई चीज़ों से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बस अल्लाह ताला उन लोगों को सेहत दे, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो ये सैंडविच मेरे रेडी हो गए, बहुत यमी बने थे और बच्चों को बहुत पसंद आया। ये मेरी दूसरी रेसिपी है। मैंने बेसन फेंट लिया था सादा नमक के साथ और थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला था और मैं ये इसकी फुल्कियाँ फ्राई कर रही हूँ। दही फुल्कियों का जो एक मैंने बैटर रेडी किया है और दही में मैंने सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और गार्लिक थोड़ा सा कुटा हुआ डाला था, उसको फेंट लिया था। और फुल्कियों में ऐसा कुछ खास नहीं डाला, यहाँ तक कि मैंने प्याज भी ऐड नहीं की, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बनी थी क्योंकि ये काफ़ी देर फेंटा था हाथ से इसको, तो अच्छी बनी थी ये। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और दही में मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं। और ये दूसरी डिश है छोटी सी, उसकी अफ्तार की ज़रा सा अच्छा लगता है। दस्तरखान पे 2-3 किस्म की वैरायटी होती है और थोड़ा सा बच्चों को भी चेंज अच्छा लगता है और मुझे खुद भी इस तरह का शौक़ है, तो मेरा भी शौक़ पूरा हो जाता है और बच्चों के मज़े आ जाते हैं। मेरी बहू कह रही थी मम्मा हमारे तो मज़े आ रहे हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं, हमें रोज़ नई वैरायटी इफ्तारी में मिल रही है। तो बस मैं अपनी बेटियों को मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह छोटी वाली बेटी लास्ट अशरे में होगी हमारे साथ, और बड़ी आई थी 2 दिन मगर रोज़ा नहीं खोला, वैसे ही आई थी थोड़ी देर के लिए शाम में, तो इंशाल्लाह आएगी वो भी। और बस बच्चे बहुत याद आते हैं, साथ नहीं है। ये उसका बैटर देखें तैयार हो गया है। अब मैंने जो फुल्कियाँ तली थी उनको मैंने पानी में सोक कर दिया था, गर्म पानी में, थोड़ी सी मुझसे टूट भी गई और बहुत सॉफ्ट बनी थी। और फिर मैंने इसको दही में डीप किया है
और ऊपर से मैं इसको भगारूँगी। मैं दही फुल्कियों का जो दही बड़े होते हैं बेसन के, उसको भगारती हूँ। मेरी अम्मी के इसी तरह बनते थे और उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है दही में। अभी उसमें भगार में जो है ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, रेड चिली है और थोड़ा सा लहसुन और प्याज है। आप यकीन करें भगार से बहुत सौंधापन आ जाता है। आप बनाइएगा इस तरीके से, ये इसका भगार तैयार हो रहा है तो बहुत मज़े का बनता है ये। आप इसको राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं आम दिनों में, और चमचों से भी खा सकते हैं और रोटी से। मुझे तो रोटी से भी बहुत अच्छी लगती थी। मेरी अम्मी के घर में समर टाइम में ये चीज़ बहुत बनती थी, उनके यहाँ बहुत पसंद की जाती थी, तो मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये है हमारी अफ्तार की टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ तैयार करके। सैंडविचेस हैं, एग रोल मैंने फ्राई कर लिए थे जो कि फ्रीज़र में है, और फ्रूट चाट तो लाजमी होती है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है बहुत शौक़ से खाते हैं, और दही फुल्कियाँ थी। तो आज की अफ्तारी हमारी ये थी, और आज ऑलमोस्ट 8 रोज़े हो गए माशाल्लाह से, और ये अशरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। आफ्टर अफ्तार मैं और मेरे हस्बैंड एक स्टोर खुला है हमारे एरिया में। हमारे एरिया में तो नहीं, हमारे घर से थोड़ा फार है, आधा घंटे की ड्राइव है। मेरे जो ब्रदर इन लॉ, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया था कि ये नया स्टोर खुला है तो आप जाइएगा, गोश्त वगैरह पे सेल लगी हुई है। तो हमें थोड़ा सा मीट चाहिए भी था रमज़ान के लिए, तो हम दोनों अफ्तारी के बाद लेने गए थे। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा शूट किया आपके लिए। अच्छा स्टोर है, प्राइस रिजनेबल है गोश्त के तो, लेकिन और चीज़ें महंगी थी। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा इनका स्टोर, साफ़ सुथरा, और कई सेक्शन बने हुए थे इनके। जैसे अरबी है शायद ये लोग, इन लोगों ने खोला है, तो वैरायटी तो हर कंट्री की इन्होंने रखी हुई थी, पाकिस्तानी, इंडियन और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं। और रमज़ान के हिसाब से इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की, जैसे हम लोगों को इस वक्त ज़रूरत होती है। तो मुझे अच्छा लगा। ये मैं एंटर हुई हूँ अंदर, और साथ ही जैसे ही मैं एंटर हुई राइट साइड पे ना इनका जो है एक केक बेकर का सेक्शन बना था, और वहाँ बड़ी वैरायटी थी स्वीट्स की, बेकरी टाइप का था, और उसमें स्वीट्स की काफ़ी वैरायटी थी। डिज़र्ट की ये देखें कप्स में इन्होंने डिज़र्ट बनाए हुए, और बड़े खूबसूरत डिज़र्ट, बड़े अच्छे डेकोर किए हुए थे। और स्पेशली मुझे इनका एक केक डाउन साइड पड़ा था, वो बहुत अच्छा लगा। वो बिल्कुल ईद और रमज़ान के हिसाब से था। ये देखिए चांद तारा बना हुआ है, इतना खूबसूरत था। पिस्ताशो आई थिंक फ्लेवर लग रहा था, ग्रीन सा था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी नज़र आई। मेरे हस्बैंड ऑर्डर देने चले गए, और मैं आपके लिए ये देखें रूह अफ़ज़ा हमारी नेशनल ड्रिंक ये भी लगी हुई थी यहाँ सेल पे। जो रूह अफ़ज़ा लवर है वो ज़रूर आए यहाँ पे लेने। और बस वो तो गोश्त का ऑर्डर देने चले गए मेरे हस्बैंड, और मैं अपनी विंडो शॉपिंग करना शुरू हो गई। और सारे मैंने शूट किया, उससे पूछ के शॉपकीपर से, कहने लगा नहीं नहीं ज़रूर आप करें इसको प्रमोट। ये इनका सारा इसका इस जो होते इतर वगैरह उसका सेक्शन था, आई थिंक कॉर्नर सा बनाया हुआ था, और डेकोर बड़ा अच्छा था इनकी शॉप का, और बड़ा स्पेस चलने का, साफ़ सुथरा, बिल्कुल अभी न्यूली ये खुली है शॉप, और काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है। ये नट्स हाउस बनाया हुआ था, ये भी एक इनका कॉर्नर था। इसमें लात ऑफ किस्म के नट्स थे बहुत सारे, और बड़े अच्छे से डेकोर किया हुआ था इसको भी। तो अरबी दुकानों में ये चीज़ें बहुत नज़र आती है, जैसे अरबी स्टोर्स होते हैं ना, और मुझे जो है ना इनकी ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एक जैसे आपका दूसरा कल्चर नज़र आता है ना, तो अच्छा लगता है अपने मुस्लिम कंट्री का। और ये देखें इनके डेकोर की चीज़ें भी रखी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान की वाइब्स आ रही थी इन सब चीज़ों को देख के। और ये सारा मैं शूट करते करते मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के लिए शूट करती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। आगे बढ़ी तो इसके ही बराबर में एक और सेक्शन बनाया हुआ था, जो कि मेरा तो बड़ा फेवरेट सेक्शन है, और ये है सारा पॉट्स एरिया इनका। इनके जो कहवे के बर्तन होते हैं, आपको पता है, कप्स और लाट ऑफ वैरायटी होती है नट्स रखने की, वो भी मैंने कवर किए। ये बहुत खूबसूरत बर्तन थे, बहुत प्यारे। बस मेरा दिल चाहता है सारे ख़रीद के घर ले जाऊं, लेकिन जगह का मसला
और बहुत ज़्यादा महंगे भी लगाए हुए थे इन लोगों ने। बिल्कुल रॉयल लुक आती है इन बर्तनों को देख के ना, कि कोई बादशाह के घर में रखे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी चीज़ें थी। तो बस हम तो विंडो शॉपिंग कर रहे थे, अपनी आँखों की थेरेपी कर रहे थे देख देख के। और ये ऊपर देखें सारे पॉट्स रखे हैं, ये इनके कप हैं, कह भाई कि बहुत खूबसूरत थे, 2 कलर में थे, सिल्वर एंड गोल्डन, वाइट, ब्लैक। बहुत वैरायटी थी इनकी भी। जाए अभी नई शॉप खुली है तो काफ़ी वैरायटी है इनके पास हर चीज़ की। ये यहाँ मुझे एक चीज़ जो नज़र आई, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, गोल्डन कलर के। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी थी जो बहुत प्यारी थी, और वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। ये देखें, ये कैटल डायमंडीज लगे हुए थे इसमें, गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ। क्या लुक दे रही थी। मैं तो इसको कभी यूज़ भी ना करूँ, बस डेकोरेशन के लिए ले जाओ, लेकिन इतनी महंगी लगाई हुई थी, $27 की, ऑलमोस्ट $26.99 प्लस टैक्स। पर आप देखें कितनी क्यूट कैटल है, और ये सारे डायमंडीज लगे हुए थे इसमें, बहुत प्यारी थी। और ये बाकी पॉट्स थे जो होते हैं रेगुलर खाना बनाने के लिए, आपको पता है, हमारे पतीले शतीले। और ये भी देखे मैंने, लिया तो खैर कुछ नहीं अभी तो सिर्फ देख रही थी। मेरे हस्बैंड उधर लगे हुए थे और मैं यहाँ अपनी शूटिंग कर रही थी और बस अभी बस आप देखते जाएं। ये देखें कितना प्यारा थाल है, ये भी अच्छा लग रहा था। इस पर रमज़ान मुबारक लिखा था, आप इसमें अफ्तारी सर्व करें या अपने फ्रेंड्स को किसी को भिजवाएं, तो कितना खूबसूरत प्रिंट किया हुआ है, और नई नई चीज़ें नज़र आ रही थी और मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। बस मैं तो यहीं खो गई थोड़ी देर के लिए। मुझे इस तरह की जैसे विंडो शॉपिंग में बहुत मज़ा आता है, एक नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये स्टैंड है कुरान शरीफ का। और बाकी इनके रेगुलर स्पाइस थे, इंडियन पाकिस्तानी जो होती हैं सारी चीज़ें, और बहुत वैरायटी थी फूड की। लेकिन प्राइस थोड़े हाई हैं इनके। कुछ चीज़ों के प्राइस डाउन किए हुए इन्होंने, कुछ के हाई रखे हैं, लेकिन ज़ाहिर प्राइस देखने पड़ते हैं आजकल, इस कदर प्राइस बढ़ गए हैं। इनके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी सेक्शन था, और इन्होंने छोटे छोटे सेक्शन बनाए हुए थे और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर को अच्छा सा मतलब डेकोर किया हुआ है, तो मुझे पसंद आया। साफ़ सुथरा स्टोर है। ये सारी खजूरों की वैरायटी थी रमज़ान के हिसाब से, सस्ती महंगी, बड़े पैक छोटे पैक, जो आपको लेने हो, जो आपको चाहिए हो। ये सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी इनकी, और काफ़ी वैरायटी थी सब चीज़ों की। मज़ा आया स्टोर में जाके। मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए थे रोज़े के बाद, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर कह लेंगे दिन में भी टाइम नहीं होगा, अभी ही चलते हैं। मैंने कहा फिर रोज़ा खोल लिया तो अभी चलते हैं, आके ईशा की नमाज़ पढ़ लीजिएगा, कर लेंगे, ठीक है चलते हैं। फिर हम लोग चले गए। और बाकी ये स्पाइस वगैरह थे जो इनके होते हैं, ये भी देखें रमज़ान का डेकोर है। मुझे तो जहाँ भी ये चीज़ें नज़र आ रही थी मैं वहीं खड़ी हो जाती थी और थोड़ा सा देखना शुरू हो जाती थी। ये माशाल्लाह से कुरान शरीफ हैं, बहुत सारे साइज़ थे इसमें, बहुत प्यारे कलर थे, और तस्बीहां थी, जानमाज थी, ज़ाहिर जो सब रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी हुई थी इनके पास, और अच्छी लग रही थी, देखने में खूबसूरत लग रही थी। और बस ये सारा मैंने शूट किया, और उसके बाद सब देखती हुई फिर हम अपने सेक्शन में गए कि हमारा मीट तैयार हुआ है या नहीं, क्योंकि वो बना रहा था, ऑर्डर तो उसको दे दिया था। तो इनका मीट सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है। ये इनकी देखिए सारी स्वीट्स हैं, अरबी स्वीट्स जो होती हैं इनकी, बकलावा वगैरह और स्वीट्स होती हैं इनकी, बड़े अच्छी पैकिंग में थी, देने के लिए गिफ्ट वगैरह बहुत प्यारी थी। थोड़ी एक्सपेंसिव थी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थे इनके, लेकिन कुछ चीज़ों के प्राइस डाउन थे। अब जैसे मीट पे इन्होंने सेल लगाई थी तो हम लेने आ गए थे, और यहाँ हमें व्हील चाहिए था सिर्फ, और मीट तो अभी हम ले चुके थे दूसरे स्टोर से। तो ये इनका मीट सेक्शन है, ये भी अच्छा साफ़ सुथरा है। ऑर्डर बहुत अच्छा बना के हमारे हिसाब से दिया, पैकेट्स वगैरह भी बना दिए, मेरा काम आसान कर दिया। मुझे ले जाके गोश्त सिर्फ फ्रीज़र में रखना है। मैंने कहा आप पैकेट पे बना दे, कर लेंगे, हाँ ज़रूर बनाएंगे। फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ टर्की वगैरह ली, मेरी बेटी को चाहिए थी, उसकी कॉल आई थी आप मेरे लिए वो ले सकती हैं। मैंने कहा हाँ, वो शायद लेने आ रही थी, तो वो भी मैंने ले लिया। अच्छा जैसे लगा मुझे स्टोर, साफ़ सुथरा, और ये पैकेट्स बने हुए चिकन के,
आप अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से अपनी चीज़ें रेडी हैं, ले सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इनका इंतज़ाम, साफ़ सुथरा था, कोई स्मेल नहीं थी। स्टोर बहुत नीट एंड क्लीन था, और ये चीज़ मैटर करती है। जब आप आते हैं ग्रोसरी स्टोर में और स्मेल वगैरह आ रही हो गोश्त की, तो मज़ा नहीं आता लेने का। ये इनकी फ्रोज़न वेजिटेबल एरिया था, और ये नान एरिया था। यहाँ सारे लात ऑफ किस्म के नान, पराठे, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ भी चीज़ों की, और पूरियाँ, रमज़ान से रिलेटेड बहुत सामान था। समोसे भी थे रेडी इनके पास, और अच्छे लग रहे थे क्वालिटी वाइज, लेकिन जाहिर सी बात है प्राइस भी हाई थे इन चीज़ों के। और ये सब चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़े, और हमें यहाँ तकरीबन 30-40 मिनट तो लग गए, लेकिन ये कि मज़ा आया जाके, और स्टोर अच्छा है। हमारे घर से इतना दूर नहीं है, तो हम लोग ले सकते हैं। अब ये जैसे समोसों की पट्टियाँ, ये इन्होंने बहुत हाई प्राइस में लगाई हुई थी, इतनी महंगी तो नहीं है ये $2 की आ जाती हैं, $1.5 की। इन्होंने मेरा ख्याल है $4 की लगाई हुई थी, तो बहुत एक्सपेंसिव थी, और चीज़ें भी थी, और यहाँ वैरायटी काफ़ी थी चीज़ों की। और ये सारा स्वीट सेक्शन है, लेकिन प्राइस इसके हाई किए हुए थे इन लोगों ने। वही है कि किसी के हाई किसी के लो, इस तरह करके। अभी न्यूली ये स्टोर खुला है, तो शायद ये अभी ट्राई कर रहे हैं लोग कुछ चीज़ों के प्राइस करके कि लोग लें और आए। तो व्यूअर्स, आपको आज की वीडियो आई होप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू। الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أنا للفرحان بدخول